सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग स्ट्रिंग्स के कंटिन्यूएशन को करेंगे, दैट इज पार्ट 2। सो चलिए शुरू करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिंग कंप्लीट कर लिया था, एक्सेसिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो गया था, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल हो गया था, एंड रिपीटेशन भी हो गया, कॉन्कैटिनेशन, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड स्लाइसिंग हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स एंड इट्स बिल्डिंग फंक्शन। मतलब स्ट्रिंग के जो मेथड्स है जिससे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस है पाइथन के अंदर, जो भी उसके लाइब्रेरीज है वो। पाइथन हैव सेवरल बिल्ट इन फंक्शंस दैट अलाउज अस टू वर्क विद स्ट्रिंग्स। टेबल 8.2 डिस्क्राइब सम ऑफ द यूज्ड बिल्ट इन फंक्शंस फॉर द स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। जैसे कि हो गया हमारा लेंथ फंक्शन, रिटर्न द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो लेंथ ऑफ str1 क्या होगा? हेलो वर्ल्ड को हम काउंट जब करेंगे तो उसका लेंथ होगा 12। जैसे कि h हो गया 1, e हो गया 2, l हो गया 3 एंड सो ऑन। तो इसका लेंथ हो गया स्ट्रिंग 1 का 12। फिर उसके बाद आता है हमारा टाइटल फंक्शन, रिटर्न द स्ट्रिंग विद फर्स्ट लेटर ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड इन स्ट्रिंग इन अपर केस एंड रेस्ट इन लोअर केस। टाइटल फंक्शन जब हम स्ट्रिंग में यूज करेंगे तो वो वर्ड को पकड़ता है एंड देन उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटलाइज कर देता है, दैट इज अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स को वो स्मॉल केस में कर देता है, दैट इज लोअर केस में कर देता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग 1 डॉट टाइटल। तो ये h जो था उसे कैपिटलाइज कर दिया एंड रेस्ट को स्मॉल कर दिया। वर्ल्ड में सारे कुछ कैपिटलाइज में थे तो फर्स्ट को कैपिटल रहने दिया एंड रेस्ट को स्मॉल कर दिया। तो ये यूज होता है टाइटल मेथड का। नेक्स्ट आता है हमारा लोअर मेथड, रिटर्न द स्ट्रिंग विद ऑल द अपर केस लेटर्स कन्वर्टेड टू लोअर केस। ये जो है कोई भी स्ट्रिंग आप डालोगे तो उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अगर कोई अपर केस में है तो उसे लोअर केस में, एंड अगर कोई लोअर केस स्ट्रिंग है तो उसे लोअर केस में रहने देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग 1 डॉट लोअर हेलो वर्ल्ड। जैसे इसे हम रन करवा के भी देख सकते हैं। हमने यहाँ अपना पाइथन आइडल खोला, इसके इंटरफेस मोड में गए, स्ट्रिंग 1 इक्वल टू, यहाँ हमने h को कैपिटल रख दिया, e को स्मॉल कर दिया, l को, फिर हेलो वर्ल्ड कर दिया हमने यहाँ प्रिंट। अभी हम इसे जब प्रिंट करेंगे तो ये हमारा जो इनिशियलाइज किया गया है उसे ही प्रिंट करेगा। पहले हम इसे सेव कर देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं test12.py। py हम क्यों यूज करते हैं? py इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये पाइथन आइडल यूज कर रहा है एंड उसका एक्सटेंशन होता है .py। सेव किए एंड हमारे ये जो प्रिंट करवाना था वो प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं, इसके टाइटल वाले मेथड को यूज करेंगे। TITL, स्पेलिंग सही है, TITLE, टाइटल मेथड यूज कर दी। अब इसे प्रिंट करवाएंगे तो ये क्या करता है, तो ये जो पहला वर्ड था वो पहले वर्ड को, वर्ड के पहले वर्ड के जो पहले कैरेक्टर थे उसे कैपिटलाइज कर दिया, एंड सेकंड वर्ड के भी जो पहले कैरेक्टर थे उसे कैपिटलाइज कर दिया, बाकी जो भी कैपिटल था उसे स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। ये काम हुआ आपका टाइटल केस का। फिर उसके बाद आप यूज करोगे यहाँ लोअर। लोअर मेथड क्या करता है, सारे के सारे स्ट्रिंग्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। सो हमने ये रन करवाया एंड सी सारे वर्ड्स लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था अपर केस सेम होगा, जो भी स्ट्रिंग होगा उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। आई डोंट थिंक उसे हमें फिर से रन करवा के दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है काउंट मेथड। क्या करता है काउंट मेथड, returns the number of times the substring str occurs in the given string। वो रिटर्न करता है कि कितना बार आप जो भी एंटर करोगे एलिमेंट को, कितने बार उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। मान लीजिए आपका यहाँ हेलो वर्ड है तो आप यहाँ लिख दोगे काउंट l, तो वो क्या करेगा, हेलो वर्ड के अंदर जितने बार भी l रिपीटेड है वो उतने बार का आपका रिजल्ट दे देगा। मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो वर्ड, तो यहाँ हेलो वर्ड, हाँ, तो स्ट्रिंग डॉट काउंट हेलो 12,25। तो ये बोल रहा है दैट जो हेलो वर्ड है वो यहाँ कितने बार है काउंट करने के लिए कह रहा है। 12,25 मतलब 12 इंडेक्स से 25 इंडेक्स तक के बीच में वो कितने बार रिपीट किया गया है। str1 डॉट काउंट हेलो, तो 3 यहाँ रिटर्न हो गया, दैट इज 3 बार आपका हेलो वर्ड यूज किया गया है उस स्ट्रिंग में। इसे भी हम रन करवा के देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया str1 इक्वल टू हेलो वर्ड, डाल दिए, इसे थोड़ा लंबा कर देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ फिर से लिख देते हैं यहाँ हेलो। याद रखिएगा पाइथन होता है केस सेंसिटिव, तो अगर आप यहाँ आधा चीज को कैपिटलाइज में लिखोगे आधा को स्मॉल में लिखोगे तो दोनों अलग अलग चीज स्टोर किए होंगे। हेलो लिख दिए, माय वर्ल्ड, इसमें कुछ वेरिएबल्स भी ले लेते हैं, 1 2 3 ले लिए, यहाँ यूनिकोड कैरेक्टर्स कुछ ले लेते हैं, उसके बाद एट द रेट भी ले लेते हैं,
बिकॉज हमने कल पढ़ा था दैट आप यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो, मतलब मिक्स्ड वेरिएबल स्टोर कर सकते हो, वेदर इट इज अ डिजिट, स्ट्रिंग और एनीथिंग। तो हमने ये कर दिया। यहाँ एक और हेलो ले लेते हैं। अब इसे हम जैसे कि काउंट फंक्शन यूज करना होगा, तो यहाँ लिख देंगे COUNT काउंट और यहाँ मेथड का पैरामीटर दे देंगे। अब इस काउंट के अंदर आपको क्या बोल रहा है, str1 डॉट काउंट, मतलब जो स्ट्रिंग 1 आपका है उसको काउंट कीजिए। बट क्या काउंट कीजिए, मान लीजिए आप यहाँ लिख दीजिए हेलो। हेलो हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ हेलो का h को स्मॉल कर देते हैं, फिर इसे रन करवाया तो हमने रिजल्ट में क्या पाया, 2। क्यों 2 पाया, क्योंकि ये जो हेलो वर्ड है ये 2 बार आपके स्ट्रिंग 1 में है। कहाँ 2 बार है, एक बार यहाँ पर दिख रहा है, सेकेंड बार यहाँ दिख रहा है। और ये वाला भी हेलो हेलो है, बट ये देखिए इसमें कैपिटल H है, कैपिटल L है, एंड हमने जो सर्च किया था उसमें सबके सब लोअर केस में है इसलिए। अब इसके बाद अगर हम यहाँ लिख दे हेलो कॉमा 5 लिख देते हैं, फिर कॉमा डाल के 24 लिख देते हैं, फिर इसे रन करवाएंगे तो रिजल्ट में आया 1। क्यों 1 आया, क्योंकि जब हम यहाँ 5 लिखे तो ये क्या किया, इंडेक्स नंबर 5 पे गया, उसके बाद वो सर्चिंग स्टार्ट किया हेलो का। अब इंडेक्स 5 कहाँ है, 1 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड 4 इंडेक्स एंड 5 इंडेक्स, तो हमारे यहाँ पर आ गया। देन 5 से 24 पे मतलब लास्ट तक में वो चेक किया, 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स, 7 इंडेक्स, 8 इंडेक्स, 9 इंडेक्स, 10 इंडेक्स, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब ये जो एरिया है इसके बीच में वो चेक किया दैट आपका हेलो कितनी बार प्रेजेंट है, 5 से 24 के बीच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ हेलो एक बार प्रेजेंट है, इसीलिए जब हमने इसे रन करवाया तो रिजल्ट में 1 आया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा फंक्शन जो कि है हमारा फाइंड मेथड। फाइंड मेथड क्या करता है, returns the first occurrence of the index of substring str occurring in the given string if we do not give the start and end, then searching starts from index 0 and ends at the length of the string. If the substring is not present in the string, then the function returns -1. फाइंड मेथड का ये काम होता है दैट आप कोई भी नंबर या एलिमेंट या स्ट्रिंग कुछ भी एंटर करो, उसको सर्च करेगा उस स्ट्रिंग में, एंड अगर वो फाइंड हो गया तो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, एंड अगर नहीं मिला तो -1 रिटर्न करता है। अगर आप कोई इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चेक कर देगा उस स्ट्रिंग में। अब हम इसे भी रन करवा लेते हैं, इसे डिलीट किया हमने, फिर इसे फाइंड str1 डॉट फाइंड। आपको क्या फाइंड करना है, मान लीजिए आपको वर्ड ओ फाइंड करना है, तो आप यहाँ लिख दीजिए कैपिटल O या स्मॉल o जो भी लिखना चाहें। हमने यहाँ कैपिटल लिख दिया, तो ये क्या करेगा, आपके str1 लेगा, फिर उसमें फाइंड करेगा फर्स्ट अकरेंस ऑफ O। जैसे यहाँ आपको सबसे पहले बार कैपिटल O मिल रहा है तो इसका जो भी इंडेक्स होगा वो रिटर्न कर देगा। अगर मान लीजिए यहाँ भी हमारे कैपिटल O होता, यहाँ भी हमारा कैपिटल O होता, तो क्या होता, जब हमारा फर्स्ट इंडेक्स O मिल गया तो उसका वो इंडेक्स नंबर रिटर्न किया, सेकंड O तक वो जाएगा नहीं कर सकता, बिकॉज हमारा फाइंड मेथड ये बोलता है दैट फर्स्ट अकरेंस को ही वो रिटर्न करेगा, रिटर्न दी फर्स्ट अकरेंस ऑफ इंडेक्स ऑफ द सबस्ट्रिंग। ये हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट अकरेंस उस वर्ड का जहां भी होगा वही चीज उसका ही इंडेक्स रिटर्न होगा, अगर नहीं है तो -1 रिटर्न होगा, किसमें, फाइंड मेथड में। तो हम इसे रन करवा के भी देख लेते हैं। तो 7 हमारा रिटर्न हुआ। क्यों 7 रिटर्न हुआ, चलिए इसका इंडेक्स गिन लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसलिए। अब मान लीजिए आपको ये वाले का इंडेक्स पता करना, तो आप क्या करोगे, यहाँ हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट है फाइंड str स्टार्ट एंड, मतलब आपको यहाँ स्टार्टिंग वाली जो चीज है वो लिखनी होगी। स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी आपकी, यहाँ कॉमा में लिख दीजिए। मान लीजिए पहला अक्रेंस ऑफ वो 7 में, तो आप यहाँ काउंटिंग स्टार्ट करोगे 8 से, 8 लिख दिए एंड लास्ट का कोई भी वैल्यू लिख दीजिए। मान लीजिए 50 लिख दिए, 50 तक लेंथ है नहीं str1 का, तो जितना भी लेंथ है वो उतना तक ही काउंट करेगा। सो F5 हमने दाब दिया, तो यहाँ 38 हमारा रिजल्ट आया। क्यों 38 रिजल्ट आया, क्योंकि ये जो लेंथ ऑफ मीन सॉरी ये जो O का जो कैपिटल O का जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 38, इसलिए। अब जैसे हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट लेंथ ऑफ str1, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या प्रिंट करेगा, ये जो स्ट्रिंग 1 का लेंथ है वो बताएगा। जैसे आपको कैपिटल O लास्ट वाले का इंडेक्स पता करना था, तो आप ये वाले मेथड से पता कर लिए। मान लीजिए आपको नहीं पता होता तो आप क्या करते, आप लेंथ निकालते, लेंथ जो भी आता उससे -1 करते तो कैपिटल O का ही
इंडेक्स आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हमेशा लेंथ का काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स नंबर का काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो जब लेंथ आप काउंट करोगे तो लेंथ से -1 कर दोगे तो वही होगा। जैसे यहाँ लेन ऑफ -1 कर दिया, फिर लेन ऑफ str1 कर दिया, फिर यहाँ जैसे ही -1 डालेंगे तो जो हमारे इसमें आउटपुट आया था इस वाली चीज में, वही सेम आउटपुट इसमें भी आएगा। चलिए इसे भी रन करवा के दिखा देते हैं। सी 38 सेकंड वाले में भी आया। इससे हमें समझ आ गया जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका जो भी इंडेक्स नंबर होता है वो -1 होता है किससे? लेंथ से। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडेक्स मेथड, सेम एज फाइंड मेथड। मींस इंडेक्स मेथड ये बोल रहा है दैट जो फाइंड मेथड में हम लोग फाइंड करते हैं कोई भी चीज का अकरेंस को, सेम इंडेक्स मेथड भी वही करता है, फाइंड करता है फर्स्ट अकरेंस को एंड उसे रिटर्न कर देता है उसका इंडेक्स नंबर। बट इसमें द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड इंडेक्स ये होता है दैट जब फाइंड आप यूज कर रहे हो, कोई एलिमेंट एंटर किया आप, वो अगर उसमें नहीं है तो वो -1 रिटर्न किया। बट अगर कोई एलिमेंट नहीं रहा और आप इंडेक्स मेथड यूज कर रहे हो तो वहां टाइप एरर आएगा। क्या टाइप एरर आएगा? वैल्यू एरर, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। चलिए इसे भी हम रन करवा के दिखा देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया था, इसे डिलीट कर देते हैं। अभी यहाँ हम मान लीजिए z लिख दिए होते, z तो हमारे स्ट्रिंग 1 में कंटेन करता नहीं है, इसे भी हटा देते हैं। इसे डेल कर दिए हमने, फिर ठीक है। इसको जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे रिजल्ट में क्या आना चाहिए? -1। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग 1 में z आपका प्रेजेंट नहीं है। अब z प्रेजेंट नहीं है एंड फाइंड आप यूज कर रहे हो तो -1 रिटर्न करना चाहिए। लेट्स सी, हमने यहाँ F5 डाला एंड रिजल्ट में -1 आ गया क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट हमारा आता है एंड्स विद। नहीं, फाइंड के बाद आता है हमारा इंडेक्स मेथड। इससे पहले फाइंड मेथड का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आप कोई भी वैल्यू या स्ट्रिंग जो भी एंटर किए हो जिसका आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, अगर वो नहीं मिला आपको तो जो भी फाइंड मेथड है वो रिटर्न कर देता है -1। मान लीजिए आपने z इनपुट करवाया एंड z आपके स्ट्रिंग में स्पेसिफाइड ही नहीं है तो आउटपुट में क्या आएगा? -1 आएगा। यहाँ हम उसे भी रन करवा के दिखा देते हैं। मान लीजिए हम इसे हटा देते हैं टेल एंड यहाँ हमने z लिख दिया, z को इंक्लूड कर दिया ब्रैकेट्स में एंड देन F5, तो हमारा आंसर आएगा -1। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो कि है हमारा इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड का क्या काम होता है? सेम एज द फाइंड मेथड बट रेजेस एन एक्सेप्शन इफ द सबस्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। मतलब अगर इंडेक्स मेथड जो होता है वो सेम टू सेम फाइंड मेथड की जैसा यूज होता है, वो भी अकरेंस फर्स्ट अकरेंस उस एलिमेंट का उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करके दे देता है रिजल्ट में। बट द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड इंडेक्स ये होता है दैट जब आप फाइंड यूज करोगे तो अगर वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है उस स्ट्रिंग में तो वो -1 रिटर्न करता है। बट इंडेक्स नंबर में जब आपका वो वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है तो वो -1 नहीं रिटर्न करेगा, वो 0 रिटर्न करेगा। यहाँ हम वो भी रन करवा के दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ फाइंड की जगह हमने लिख दिया काउंट, COUNT, काउंट, इंडेक्स लिख दिया, तो यहाँ हमारा रन करवाने पे दिखाएगा वैल्यू एरर, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड, दैट आपका ये सबस्ट्रिंग फाउंड नहीं है। जबकि हमने यहाँ जब फाइंड लिखा, जबकि अब हम यहाँ पर जब ओ लिखेंगे, मान लीजिए ओ लिखे देन इसे रन करवाए तो हमारा उसका इंडेक्स नंबर बता दिया जो कि है 4। यही सेम हम जब यहाँ फाइंड भी यूज करेंगे तो सेम रिजल्ट दिखाएगा, 4 ही दिखाएगा। हमने यहाँ रन किया उसी 4 दिखाया। पर जब हमने यहाँ पर फाइंड के साथ z डाला जो कि वहाँ स्पेसिफाइड नहीं है तो उसमें -1 दिखा दिया। एंड जब हमने यहाँ काउंट डाला, काउंट नहीं इंडेक्स डाला, तो हमारा वैल्यू एरर शो कर दिया, वैल्यू एरर सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। सो यही होता है मेन डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड इंडेक्स। नेक्स्ट आता है आपका ends with method, returns true if the given string ends with the supplied substring, otherwise returns false। मतलब अगर आप लिखे str1 dot ends with something, जो भी आप कैरेक्टर लिख रहे हो तो वो क्या रिटर्न करेगा? यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है str1 equal to hello world, str1 dot ends with world। ये जो होता है ends with फंक्शन चेक करता है वेदर आपका वो वर्ड एंड कर रहा है उस कैरेक्टर या उस जो भी स्ट्रिंग से या नहीं। तो ये रिटर्न करता है हमेशा बुलियन टाइप में जो कि होता है ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ एग्जांपल दिया है स्ट्रिंग 1 डॉट एंड विद वर्ल्ड, क्या स्ट्रिंग 1 एंड कर रहा है वर्ल्ड से? तो यहाँ आंसर में ट्रू आ गया क्योंकि यस स्ट्रिंग 1 तो वर्ल्ड से एंड कर रहा है। फिर स्ट्रिंग 1 डॉट एंड विद दिस, तो इसमें भी ट्रू आ जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग 1 में ये एंडिंग पॉइंट में यही दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रिंग 1 डॉट एंड विद IDE। तो स्ट्रिंग 1 क्या आपका एंड कर रहा है IDE से, जो कि नहीं है, IDE से तो एंड कर नहीं रहा है, तो आंसर में फॉल्स आ गया।
चलिए हम इसे भी रन करवा के दिखा देते हैं। str1 में कुछ स्पेसिफाइड है ही, हम इसे डिलीट कर देते हैं एंड एंड्स विथ लिख दिए। तो यहाँ लिख रहा है str1 डॉट एंड्स विथ z। क्या वो z से एंड्स विथ कर रहा है, खत्म हो रहा है, जो कि गलत है, तो आंसर फॉल्स आना चाहिए। जो लेट्स चेक इट वेदर द आंसर कम्स फॉल्स और नॉट। तो हमने F5 डाला एंड आंसर फॉल्स आ गया। अब मान लीजिए हम यहाँ डाल देते हैं हेलो, जो कि रियल है, दैट इज आंसर आना चाहिए इसका ट्रू। सो हम इसे भी चेक कर लेते हैं एंड आंसर में आ गया आपका ट्रू। अब हेलो नहीं डालकर अगर हम सिर्फ यहाँ ओ डाल देंगे तो भी हमारा रिजल्ट ट्रू ही आएगा, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर जो है वो ओ है। तो हम यहाँ रन करवाएं, F5 क्लिक हुआ एंड रिजल्ट में ट्रू आ गया। तो इट इज क्लियर दैट एंड विथ क्या करता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ भी सेम करता है, वो चेक करता है स्टार्टिंग ऑफ इंटीजर कि वो स्टार्टिंग इंटीजर आपका वहां पर स्पेसिफाइड है या नहीं। मान लीजिए हम सेम एग्जांपल के साथ ही दिखा देते हैं। यहाँ हम गए एंड एंड विथ की जगह स्टार्ट विथ कर दिए, START स्टार्ट विथ ओ। तो क्या ये स्टार्ट हो रहा है ओ से, जो कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ फॉल्स आना चाहिए। लेट्स चेक इट। तो हमारा फॉल्स आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर कैपिटल H डाल देते हैं, तो हमारा रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। लेट्स चेक इट। तो रिजल्ट ट्रू आ गया। तो ये क्लियर हो गया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट अब हम जाएंगे दूसरे मेथड के ऊपर, जो कि होता है इज एल नम। बाय नेम आप समझ सकते हो, इज एल नम आप क्या लिखोगे, स्ट्रिंग वन डॉट इज एल नम, मतलब क्या वो एल एल है या नम है। एल मतलब हो गया आपका अल्फाबेट, नम हो गया मतलब आपका न्यूमेरिक वैल्यू। So returns true if characters of the given string are either alphabet or numeric. If white space or special symbol are part of the given string or the string is empty, then return false. ये आपका ये बोलता है that आपका जो string वन, अगर string जो भी specified है वो अगर आपका alphabet या numbers contain करता है तो वो true return करेगा। बट अगर alphabet भी है, numbers भी है एंड साथ में कोई और characters है, मान लीजिए आपका space हो गया या फिर asterisk हो गया, कोई भी ऐसा चीज भी उसमें present है, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ है str1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, str1 डॉट इज एल नम। तो क्या ये अल्फाबेट या नंबर्स है, तो यहाँ सारे के सारे आपको अल्फाबेट दिख रहे होंगे, तो यहाँ ट्रू रिजल्ट आ गया। str1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड 2, तो str1 डॉट इज एल नम, क्या वो str1 में अल्फाबेट या नंबर्स है, तो हाँ अल्फाबेट है और नंबर्स भी है, तो ट्रू आ गया। str1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, फिर आपका दे दिया एक्सक्लेमेशन दे दिया लास्ट में, तो str1 डॉट इज एल नम, क्या वो अल्फाबेट और नंबर है, तो रिजल्ट में फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है। अगर स्ट्रिंग में आपका सिर्फ अल्फाबेट रहेगा तो ट्रू देगा, सिर्फ नंबर न्यूमेरल्स रहेगा तो ट्रू देगा, या दोनों का मिक्स भी रहेगा तो भी ट्रू देगा। बट अगर अल्फाबेट, नंबर्स और उसके साथ कोई और कैरेक्टर्स है तो रिजल्ट में फॉल्स आएगा। इसे भी हम रन करवा के दिखा देते हैं। जैसे हमारा स्ट्रिंग वन में ये प्रेजेंट है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग वन डॉट इज एल नम, तो हमारे क्या रिजल्ट आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एट द रेट भी यूज किया गया है, ये सब भी यूज किया गया है, स्पेस भी यूज किया गया है, जो कि हमारा अल्फाबेट भी नहीं होता है और नंबर्स भी नहीं होता है, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो रिजल्ट में फॉल्स आना चाहिए। तो द रिजल्ट इज एज फॉलोज, फॉल्स आ गया। नेक्स्ट हमारा, अगर हम यहाँ पर इन सब चीजों को हटा दें, हमने इसे डिलीट कर दिया, फिर भी आपको एक चीज ध्यान देना होगा, जैसे यहाँ सारे के सारे कैरेक्टर्स है एंड कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को एमसीक्यू में आ जाए वो ट्रू लिख के आ जाए, बट नहीं, यहाँ भी रिजल्ट फॉल्स होगा। क्यों रिजल्ट फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ स्पेसेस भी यूज किए गए हैं एंड स्पेसेस भी आपके इज एलनम में नहीं काउंट होते हैं, तो रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए। तो यहाँ रिजल्ट फॉल्स आ गया। सो रिमेंबर, स्पेस भी अगर यूज किया गया है एंड इज एलनम यूज किया गया तो रिजल्ट में फॉल्स आता है। इफ नो स्पेस इज स्पेसिफाइड एंड नो स्पेशल कैरेक्टर्स इज स्पेसिफाइड, ओनली न्यूमेरल्स एंड द स्ट्रिंग्स आर देयर, देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। नेक्स्ट आता है आपका इज लोअर। ये क्या चेक करेगा, दैट आपका स्ट्रिंग क्या लोअर केस में है। अगर आपका पूरा स्ट्रिंग लोअर केस में होगा तो वो प्रिंट करेगा ट्रू, और अगर नहीं होगा तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ है, str1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, str1 डॉट इज लोअर, क्या str1 लोअर है, तो आप देख सकते हो यहाँ हेलो का सारा कुछ लोअर केस में है, वर्ल्ड का सारा कुछ लोअर केस में है, तो ये ट्रू प्रिंट कर दिया। इसमें आपका स्पेस स्पेसिफाइड है, पर ये जब इस लोअर चेक करते हैं तो वो स्पेस से उसको कोई मतलब नहीं, जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है अगर वो स्मॉल केस में होंगे तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर सारे के सारे कुछ 1 2 3 4 है एंड कोई भी न्यूमेरल वैल्यू है ही नहीं, मतलब कोई स्ट्रिंग्स है ही नहीं, तो भी वो रिटर्न करेगा ट्रू। तो हम इसे भी रन करवा के देख लेते हैं। यहाँ हम लिख दिए इज लोअर, तो हमारा क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग वन में कुछ अपर केस कैरेक्टर्स भी है। तो हमने F5 डाला तो रिटर्न कर दिया हमारा फॉल्स।
फिर उसके बाद अगर हम ये अपर केस कैरेक्टर्स को भी स्मॉल कर दें, HELLO कर दिए तो अब सारे के सारे स्मॉल है, बट यहाँ स्पेस भी है, 1 2 3 भी है, उससे आपके लोअर मेथड को कोई चेंज नहीं होता है, मतलब फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर यहाँ भी ओ जो है कैपिटल है तो पॉज दिखा देगा, तो इसे भी हमने छोटा कर दिया, तो आपका यहाँ रिजल्ट में ट्रू आना चाहिए। तो हमने F5 डाला एंड रिजल्ट में ट्रू आ गया। सो इट डजंट मैटर वेदर अगर न्यूमेरल वैल्यूज है, स्ट्रिंग्स है या न्यूमेरल वैल्यू है ही नहीं, अगर आप इस लोअर चेक करोगे तो आपका बस चेक करेगा दैट अगर छोटा है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर छोटा है ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो भी वो रिटर्न कर देगा ट्रू। फॉल्स कब रिटर्न करेगा? जब एक भी कैपिटल कैरेक्टर प्रेजेंट हो जाएंगे तो, अदरवाइज सब सिचुएशन में ट्रू होगा। नेक्स्ट इज अपर मेथड। इस अपर मेथड भी सेम है इस लोअर मेथड से, उसमें चेक करता है दैट अपर मेथड है या नहीं, सो आई डोंट थिंक इसे हमें रन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इस स्पेस, ये चेक करता है वेदर आपका स्ट्रिंग जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेस कैरेक्टर्स है या नहीं। स्पेस कैरेक्टर्स में क्या क्या आ जाता है, एक तो खुद स्पेस आ जाता है, एक स्लैश एन जब हम यूज करते हैं जो कि होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, उसमें भी न्यू लाइन में जाते हैं तो स्पेस से ही आप न्यू लाइन में जाते हो। स्लैश टी जो होता है जो कि होता है आपका टैब कैरेक्टर, वो भी एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, तो वो होता है। बाकी स्लैश आर होता है जो कि होता है रिटर्न कैरेक्टर, वो भी आपके स्पेस में काउंट होता है। तो हमें इसे रन करवा के दिखा देते हैं। मान लीजिए हम यही रहने दिए एंड यहाँ लिख दिए इस स्पेस, तो आपको क्या लगता है क्या रिटर्न होगा? इसमें फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि यहाँ स्पेस तो प्रेजेंट है पर इसके साथ यहाँ कैरेक्टर्स, न्यूमेरल वैल्यूज ये सब भी प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए। तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आ गया। मान लीजिए हम ये पूरा स्ट्रिंग हटा देते हैं, इसे हम डिलीट कर दिए, डेल एंड यहाँ str1 इक्वल टू ओपन किए, कुछ स्पेस दे दिए एंड यहाँ क्लोज कर दिए। अब यहाँ रन करवाएंगे तो ट्रू आना चाहिए, सो ट्रू आ गया। अब मान लीजिए यहाँ स्पेस के साथ यहाँ आप डाल दोगे स्लैश एन, इसको डिलीट करके स्लैश एन कर दिए। अब इसे रन करवाएंगे तो रिटर्न कर दिया ट्रू। फिर हमने इसे हटा दिया, मान लीजिए स्लैश एन की जगह आप डाल दोगे स्लैश टी, तो भी यहाँ रिटर्न कर देगा ट्रू, क्योंकि स्लैश टी जो होता है वो टैब स्पेस होता है, टैब स्पेस खुद स्पेस से बना होता है। नेक्स्ट आप यहाँ अगर स्लैश आर भी करते हो तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि स्लैश आर जो होता है वो रिटर्न होता है, एंड रिटर्न कब होगा? जब आपके स्पेस प्रेजेंट होंगे तभी ना रिटर्न होगा। हमारा आता है नेक्स्ट मेथड जो कि है हमारा इस टाइटल मेथड। सो इस टाइटल मेथड सेज दैट इट रिटर्न्स ट्रू if the string is non-empty and the title case, that is the first letter of each and every word in the string in upper case and the rest in lower case। इस टाइटल में ये चेक करता है दैट आपका वर्ड टाइटल है या नहीं। हमने पहले पढ़ा था दैट टाइटल मेथड कन्वर्ट क्या करता था, एक वर्ड के जो फर्स्ट कैरेक्टर रहता था उसे अपर केस में कन्वर्ट करता था एंड रेस्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता था। तो इस टाइटल मेथड ये चेक करता है दैट वो वर्ड टाइटल है या नहीं। तो चलिए इसे भी हम रन करवा के देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा str1 में ये स्टोर किया गया है, अब हम यहाँ लिख देंगे str1 डॉट इस टाइटल, क्या वो टाइटल है? तो यहाँ F5 डाल के रन करवाए तो रिजल्ट फॉल्स है। फॉल्स क्यों आया रिजल्ट? बिकॉज हेलो वर्ल्ड में हेलो का जो फर्स्ट लेटर जो कि है कैपिटल स्मॉल h, ये कैपिटलाइज नहीं है, तो ये टाइटल वाले रूल को फॉलो नहीं करता है। अब यहाँ हम कैपिटल H अगर कर देते हैं तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। हमने इसे रन करवाया तो रिजल्ट में ट्रू आ गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ कैपिटल W को स्मॉल w कर देंगे तो फिर रिजल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि हर वर्ड का वो फर्स्ट लेटर को चेक करता है। तो इससे आई थिंक ये क्लियर हो गया कि टाइटल मेथड एंड इस टाइटल में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा आता है इस स्ट्रिप मेथड। इट सेज दैट इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेसेस ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिप ये करता है कि ये रिटर्न करता है, ये इस स्ट्रिप नहीं, ये एल स्ट्रिप है। एल स्ट्रिप ये करता है दैट जो भी लेफ्ट साइड में आपके स्पेसेस अगर प्रेजेंट होंगे उस स्ट्रिंग में तो उसे हटा देता है एंड जो मेन स्ट्रिंग है उसे प्रिंट कर देता है। चलिए इसे भी रन करवा के हम दिखा देते हैं। जैसे हमारा हेलो वर्ल्ड है, इसमें कोई स्पेस नहीं है, मान लीजिए हम इसके इस साइड में स्पेस डाल दिए तो ये हो गया इसका राइट साइड में स्पेस। तो अगर हम लिखे str1 डॉट एल strit स्ट्रिप, तो लेफ्ट साइड में अगर कोई स्पेस होता, दैट इज यहाँ अगर कोई स्पेस होता तो वो उसे रिमूव कर देता, बट हमारे यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है बल्कि राइट साइड में स्पेस है, तो ये जो स्पेस है ये तो उसके साथ ही प्रिंट करवाएगा। मान लीजिए यहाँ हम 2 3 4 दे देते हैं। अब इसे रन करवाएंगे तो रिजल्ट में जो हमारा स्टोर किया है सेम टू सेम वही आ जाएगा एंड नो डिफरेंस विल बी फाउंड। लेट्स रन एंड चेक। तो हमने रन करवाया एंड जैसा हमने स्टोर करवाया था सेम टू सेम वैसा स्टोर हो गया। अब अगर हम यहाँ पर स्पेस दे देते हैं, लेफ्ट साइड में अगर हम स्पेस दे दिए एंड फिर उसे रन करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो स्पेस है ये प्रिंट नहीं होगा, ओनली हेलो वर्ल्ड 2 3 4 प्रिंट होगा। लेट्स चेक इट।
सो हमारा रिजल्ट वैसा आ गया। से हमें ये समझ आता है दैट एल स्ट्रिप क्या करता है, लेफ्ट साइड में अगर भी कोई भी स्पेस प्रेजेंट होगा तो उसे रिमूव कर देगा, एंड अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो एज इट इज द रिजल्ट विल बी प्रिंटेड। नेक्स्ट कम्स आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप भी बिल्कुल सेम होता है एल स्ट्रिप से। द मेन डिफरेंस इज दैट आर स्ट्रिप में राइट साइड में अगर कोई स्पेस रहता है तो उसे डिलीट कर देता है, एंड अगर नहीं रहता है तो सेम टू सेम प्रिंट कर देता है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये स्पेस हम रहने देते हैं, एंड यहाँ कोई स्पेस है नहीं, 4 के बाद कोई स्पेस नहीं है। सो हमने इसे रन करवाया तो एज इट इज द रिजल्ट विल बी देयर, जैसा हमारा था वैसा आ गया था एल स्ट्रिप। अब यहाँ तो राइट साइड में कोई स्पेस है नहीं है, सो ये रिजल्ट सेम टू सेम देगा विथ लेफ्ट साइड का स्पेस। ये देखिए लेफ्ट साइड का स्पेस वही रह गया, एंड राइट साइड में कुछ चेंजेस नहीं हुए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर स्पेस दे देते हैं और मेथड यही कॉल कर देते हैं str1 डॉट आर स्ट्रिप, तो राइट साइड का जो स्पेस होगा वो हट जाएगा, एंड लेफ्ट का रिमेनिंग स्पेसेस रह जाएगा, प्रिंट वो हो जाएगा। नाउ F5 हमने डाला तो सी लेफ्ट साइड राइट साइड का स्पेस वो रिमूव कर दिया। नेक्स्ट हमारा आता है मेथड स्ट्रिप। स्ट्रिप मेथड क्या करता है, रिटर्न्स द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेस बोथ ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिप मेथड अगर हम कोई भी स्ट्रिंग के साथ यूज कर देते हैं तो राइट साइड का जो स्पेस रहता है एंड लेफ्ट साइड का जो स्पेस रहता है, दोनों के स्पेस को वो रिमूव करके जो मेन स्ट्रिंग है उसे प्रिंट कर देता है, एंड अगर नहीं है तो जैसा है वैसा प्रिंट कर देता है। मान लीजिए हमारे यहाँ राइट साइड में भी स्पेसेस है, लेफ्ट साइड में भी यहाँ स्पेसेस है, एंड हम यहाँ लिख दिए स्ट्रिप str1 डॉट स्ट्रिप, देन आफ्टर क्लिकिंग F5 हमारा रिजल्ट में आगे लेफ्ट साइड का भी स्पेस हट गया एंड राइट साइड का भी स्पेस हट गया। अब मान लीजिए हमारा कोई एक ही साइड स्पेस होता, मान लीजिए यहाँ स्पेस नहीं होता, तो वो सिर्फ लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव कर देता। सी लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव हो गया। सो ये यूज होता है लेफ्ट एल स्ट्रिप का, आर स्ट्रिप का एंड स्ट्रिप का। नेक्स्ट हमारा आता है रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेसेस द अकरेंस ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग विथ न्यू स्ट्रिंग। इसका एक फॉर्मेट होता है, हम जब str लिखते हैं तो str1 डॉट रिप्लेस ओल्ड स्ट्रिंग कॉमा न्यू स्ट्रिंग हमें लिखना पड़ता है। जो भी हमारा जो चीज को हम रिप्लेस करना चाहते हैं वो लेटर, एंड जो जिसके साथ हम रिप्लेस करना चाहते हैं वो लेटर को लिखना होता है। चलिए इसे भी रन करवा के देखते हैं। जैसे हमारा स्ट्रिंग में ये है तो str1 डॉट रिप्लेस, फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं, यहाँ हमने लिख दिया ई, फिर हमने कॉमा दे दिया और यहाँ हमने लिख दिया मान लीजिए एस्ट्रिक लिख दिया। तो हमारा क्या होगा, यहाँ जैसे ई है तो ई के जगह एस्ट्रिक आ जाएगा, और कहीं ई नहीं है तो बस वही आएगा। सो हम इसे रन करवाते हैं तो हमारा ई के जगह एस्ट्रिक आ गया। अब मान लीजिए हमारे यहाँ एल जो है, हमें एल को एस्ट्रिक से रिप्लेस करवाना होगा, तो जहां भी जहां जहां एल है वहां वहां एस्ट्रिक से रिप्लेस हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा कि फर्स्ट अकरेंस नहीं होता है, इसमें जितने बार भी वो वर्ड होगा उतने बार तक वो रिप्लेस करके देगा। जैसे यहाँ एल था तो यहाँ एस्ट्रिक आ गया, यहाँ एल था तो यहाँ एस्ट्रिक आ गया, यहाँ एल था तो यहाँ एस्ट्रिक आ गया, सिंपल। अब नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे दूसरे फंक्शन की ओर, जो कि है हमारा जॉइन फंक्शन। इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग इन विच द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग हैव बीन जॉइंड बाय अ सेपरेटर। मतलब जैसे कि str1 जो है उसमें हेलो वर्ल्ड है, देन str2 में हमारा ये एक सेपरेटर है जिससे वो ज्वाइन होगा, फिर हम लिख दिए str2 डॉट ज्वाइन str1, तो वो क्या करेगा, str2 जो है उसको ज्वाइन करवा देगा str1 से। तो हमारा हर एक कैरेक्टर जो str1 में है उसके बीच में str2 एज अ सेपरेटर आ जाएगा, जो सेपरेट कर देगा हर दो कैरेक्टर्स को। चलिए इसे भी रन करवा के हम दिखा देते हैं। जैसे हमारा स्ट्रिंग 1 में ये है, अब हम यहाँ स्ट्रिंग 2 में डाल देते हैं 8। 8 नहीं डालते हैं, कुछ और डाल देते हैं ताकि हमें समझ आए दिखे। सो हम ये डाल दिए, इसे हम एज अ स्ट्रिंग ले लेते हैं। सो इसे एनक्लोज कर दिए कोट्स में, एंड यहाँ प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट str1 डॉट ज्वाइन str2, एंड इसे क्लोज करवा दिए। तो रिजल्ट आता है हमारा एक एस्ट्रिक। क्यों हमारा एस्ट्रिक रिजल्ट आया, बिकॉज हम str1 को ज्वाइन करवाए str2 से, फिर हमें इस str1 और str2 को प्रिंट करवा देते हैं। कैसे, str2 डॉट ज्वाइन ब्रैकेट str1, एंड देन इसे प्रिंट करवाने के लिए F5, एंड यहाँ जो हर कैरेक्टर के बीच में एज अ सेपरेटर स्लैश प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पार्टीशन मेथड। सो पार्टीशन मेथड क्या होता है,
Partition the given string at the first occurrence of the substring and returns the string partition in 3 parts. Partition method जो भी आप string present करोगे and जो separator present करोगे उससे 3 part में separate कर देता है. जैसे यहाँ example दिया हुआ है str1 equal to India is a great country. str1 dot partition is. तो जहां भी उसे is मिलेगा वहां से वो string को separate कर देगा. जैसे यहाँ आउटपुट में आया इंडिया, फिर इस जो सेपरेटर था उसे बीच में सेकंड में डाल दिया एंड थर्ड में बचा हुआ जो भी स्ट्रिंग रहता है उसे. हमेशा पार्टीशन में याद रखना होता है दैट वो सेपरेट करके 3 ही वेरिएबल रिटर्न करेगा, वो भी उसमें टपल में रिटर्न होता है. अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आ गया एंड दी आउटपुट में आपको लिस्ट दे दिया, टपल में दे दिया, डिक्शनरी में दे दिया, सो रिमेंबर कि आपको आउटपुट आएगा हमेशा पार्टीशन में 3 को लेटर एंड हमेशा टपल में आएगा. चलिए हम इसे भी रन करवा के दिखा देते हैं. str1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड 234 है. फिर यहाँ हम लिख देंगे str1 डॉट पार्टीशन, यहाँ लिख दिए str2 एंड यहाँ str2 में हम डाल दिए e. तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये h को एक में रिटर्न करेगा, फिर सेकंड में e लिखा आएगा एंड थर्ड में ये पूरा LLO से 234 तक प्रिंट हो जाएगा. तो चलिए इसे रन करके भी दिखा देते हैं. इसे हमने रन किया एंड रिजल्ट में आ गया h, फिर e, फिर जो भी बचा हुआ कैरेक्टर्स थे LLO से 234 तक रिटर्न हो गए. नेक्स्ट हमारा आता है स्प्लिट मेथड. स्प्लिट मेथड भी सेम होता है पार्टीशन मेथड से, बट द मेन डिफरेंस इज बिटवीन पार्टीशन एंड स्प्लिट इज दैट कि स्प्लिट हमेशा रिटर्न करता है एक लिस्ट में एंड इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो 3 ही लेटर में पार्टीशन करेगा. जो भी आप अकरेंस उसमें डालोगे, मींस जो भी आप वर्ड डालोगे जिससे आप स्प्लिट करना चाहते हो, वो उसे रिमूव कर देगा एंड जितने बार भी वो वर्ड मिलेगा उसे उतनी बार स्प्लिट कर देगा. मान लीजिए एग्जाम्पल में str1 इक्वल टू इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. str1 डॉट स्प्लिट, तो वो क्या क्या इंडिया को एक बार कर दिया. यहाँ हमने कुछ पैरामीटर नहीं डाला, मतलब स्प्लिट के अंदर कुछ नहीं डाला, इज या कुछ नहीं डाला, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, एक स्पेस ले लेता है. जहां भी उसे स्पेस मिलेगा वो उसे स्प्लिट कर देगा. ये देखिए हमारे लिस्ट में आ गया, इंडिया आ गया, फिर स्पेस मिला तो स्प्लिट हो गया, इज अ ग्रेट कंट्री. अब मान लीजिए str1 इक्वल टू इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री में हम लिखिए str1 डॉट स्प्लिट ए. तो वो जहां भी ए दिखेगा वहां से उसे स्प्लिट कर देगा लिस्ट में एंड इट इज नॉट कंपल्सरी दैट वो 3 ही लेटर में स्प्लिट करेगा. जितने बार भी वो लेटर मिलेगा वो उतनी बार स्पेस को उतनी बार स्प्लिट करेगा एंड वो स्पेसिफाइड लेटर को भी वो प्रिंट नहीं करता है. वेदर पार्टीशन में जो लेटर स्पेसिफाइड किया जाता था पार्टीशन करने के लिए, वो लेटर को भी सेकंड इंडेक्स पे डाल दिया जाता था. तो हम इसे भी रन करवा के देख लेते हैं. हमने यहाँ पार्टीशन के जगह लिख दिया स्प्लिट एंड देन हमने डाल दिया F5. तो ये रिटर्न क्या किया, H प्रिंट कर दिया. E था हमारा पार्टीशन वाले, E हमारे को स्प्लिट करना था, तो E को स्प्लिट करके हटा दिया एंड देन LLO वर्ल्ड 234. अब मान लीजिए हम यहाँ पर सिर्फ लिखते str1 डॉट स्प्लिट, तो वो क्या करता, str1 जो है वहां जितने बार भी स्पेस दिख रहा है वो उतने बार को स्प्लिट कर देता. हमने यहाँ रन करवाया एंड रिजल्ट देखिए हमारी लिस्ट में आ गया एंड हेलो आ गया, प्रिंट वर्ल्ड आ गया, 234 आ गया, क्योंकि हर हेलो के बाद एक गैप था, वर्ल्ड के बाद एक गैप था एंड सो होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. अगले जो भी चैप्टर्स आपको चाहिए होंगे आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वो चैप्टर्स के पीवाईक्यूज एंड शॉर्ट वीडियोस लाते रहूंगी. थैंक यू, बाय बाय.